अब स्टूडेंट्स इस डाउट को देखिए, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। अब देखिए दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, देयर आर 2 पॉइंट्स, ओके, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है थ्रू द गिवन सर्किट डायग्राम। ये एक सर्किट डायग्राम है, ईच हैज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस स्मॉल आर। मतलब समझिए, देखिए ये वाला भी रेजिस्टेंस आर है, ये भी स्मॉल आर है, और ये भी स्मॉल आर है, और ये भी स्मॉल आर है, ठीक। पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। अब इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो देखिए कॉन्सेप्ट ये है, बात समझिए बच्चों, देखिए कॉन्सेप्ट ये, अगर आपको कोई वायर दी हुई है ना, ये इस तरीके से कोई वायर है, करेक्ट, तो पता है वायर में जब तक रेजिस्टेंस नहीं आएगा तब तक हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा। मतलब समझिए, देखिए मान लीजिए मैंने सिंपल आपको एक वायर दी हुई है इस तरीके से, ठीक, मैंने सिंपल आपको इस तरीके से एक वायर दी हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब देखिए जरा, इस वायर में ये वाला जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, पॉइंट डी का, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। मतलब पॉइंट ए का पोटेंशियल वी ए इज इक्वल्स टू पॉइंट बी का, पॉइंट बी का पोटेंशियल वी बी इज इक्वल्स टू पॉइंट सी का पोटेंशियल वी सी। सबका पोटेंशियल क्या आपका यहाँ पर सेम है, ठीक, ओके। अब सुनिए ध्यान से, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस आ जाता है इस तरीके से, अगर कोई रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, यहां पर बीच में अगर ऐसे कोई रेजिस्टेंस आ जाएगा तब पोटेंशियल चेंज होगा, तब पोटेंशियल चेंज होगा। मतलब समझो, देखो अब यहां जो कोई पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, इनका पोटेंशियल, सी पॉइंट का पोटेंशियल, डी का, इन सबका सेम होगा, लेकिन ई पॉइंट रेजिस्टेंस के बाद आ रहा है तो ई पॉइंट का पोटेंशियल अलग होगा। अब ई के बाद एफ, ठीक है, फिर जी, इन सब पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जब आएगा कहीं पर, है ना, अब देखो यहां से अगर करंट आ रहा है आई और इसका रेजिस्टेंस है अगर आर, तो यहां एक पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, यहाँ एक पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा v इज इक्वल्स टू आई आर से, v इज इक्वल्स टू आई आर से। तो बात समझिए, मान लो पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना है v 5 वोल्ट, पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट, तो पॉइंट सी का भी 5 वोल्ट है और पॉइंट डी का भी 5 वोल्ट है। अब यहाँ पे जितना ड्रॉप होगा, मतलब मान लो v इज इक्वल्स टू आई आर की वैल्यू 3 वोल्ट आ रही, तो 3 का यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, आगे कितना बचा 5 में से 3 का ड्रॉप, भाई हर एक पॉइंट का 5 5 5 था, और यहाँ पर मान लो v इज इक्वल्स टू आई आर से 3 वोल्ट आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 3 वोल्ट, वोल्ट्स, ओके। तो हर एक पॉइंट का 555 था, अब यहां पर जैसे ही रेजिस्टेंस आ गया तो ड्रॉप हो जाएगा, कितने का? 3 वोल्ट का, या जो भी वैल्यू आ रही होगी। अब 3 का ड्रॉप हो गया 3 वोल्ट का, तो 5 माइनस 3 बचा कितना? 2। तो अब इस पॉइंट का 2 वोल्ट हो जाएगा, इस पॉइंट का भी 2 वोल्ट हो जाएगा, इस पॉइंट का भी 2 वोल्ट हो जाएगा। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि तब तक आपको हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम रखना है जब तक कोई रेजिस्टेंस ना आ जाए, ठीक, जब तक कोई रेजिस्टेंस ना आ जाए। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई डायग्राम आपको दे दूं, एक वायर लगाया इस तरीके से मैंने ओके करेक्ट, और एक और वायर है मेरे पास ध्यान से चेक करिएगा, एक वायर ये इस तरीके से और एक वायर मैं येलो कलर से लगा रहा हूं, ये इस तरीके से, करेक्ट ओके। अब मुझे ये बताइए जरा, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल इसका 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 सबका सेम है, क्या दिक्कत है बताइए? क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, तो वही चीज यहां पर है। इधर आइए जरा, देखिए जरा ध्यान से, अब बताइए जरा, ध्यान से चेक करिए, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का मतलब जो बी का है वही इसका है, वही इसका है, कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, इसका 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 इसका, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, इसका 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 इसका। भाई पॉइंट बी पे जितना पोटेंशियल है, सपोज वीबी, सपोज कितना पोटेंशियल है यहाँ पे वीबी, तो वीबी यहाँ भी होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर एक जगह। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी, 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 यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर एक जगह पोटेंशियल क्या होगा आपका? सेम होगा, हर जगह एक पोटेंशियल क्या होगा आपका? सेम होगा, करेक्ट। तो अब आप मुझे ये बताओ, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस का एक एंड इस पोटेंशियल पे वीबी, ठीक है, ये वाले रेजिस्टेंस का एक एंड कितने पोटेंशियल पे? वीबी। क्यों सर? क्योंकि ये वाले पॉइंट का भी वीबी, इसका भी, इसका भी, सबका सबका सबका, तो इसका भी, ये वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना है? वीबी, ठीक, और ये वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा? वीबी, और ये वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना है? वीबी। दिख रहा है आपको? ठीक है ना? तो कहने का मतलब है, आप ऐसा सोच सकते हो कि रेजिस्टेंस जितने भी आपके पास 1 2 3 4, 4 के 4 रेजिस्टेंस का हर एक एंड कहां से कनेक्टेड है? बी से, क्योंकि बी का पोटेंशियल कितना है? वीबी। और इन देखो, ये वाले रेजिस्टेंस का ये वाला एंड वीबी, ये वाले रेजिस्टेंस का, आई एम सॉरी, ये वाले रेजिस्टेंस का जो दो एंड है ना इसके, एक राइट में एक लेफ्ट में, तो राइट वाला वीबी से कनेक्टेड है। वीबी का मतलब है राइट वाले एंड का पोटेंशियल कितना है? वीबी। और इसका देखो, इसका ये नीचे वाला, ये वाला एंड, ये वाले रेजिस्टेंस के भी दो एंड है, एक एंड वीबी पोटेंशियल पे, दूसरा वीए पे। भाई वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? वीए, करेक्ट, वीए, करेक्ट, ओके। इसी तरीके से देखो जरा, अब इस रेजिस्टेंस को देखो, ये वाले को, थर्ड वाले को, तो इसका एक
एक एंड कहाँ वीबी पोटेंशियल पे और दूसरा एंड कहाँ है भाई, लेफ्ट वाला एंड वीबी पे और राइट वाला एंड, इसके दो एंड है ना रेजिस्टेंस के, दूसरा एंड वीए पे। इस रेजिस्टेंस को देखिए, इसका एक एंड वीबी पोटेंशियल पे और दूसरा वीए पोटेंशियल पे। अब बताइए ये सारे रेजिस्टेंस को आप क्या ऐसे नहीं बना सकते हो पैरेलल में, बताइए। हाँ, क्या आप इसको पैरेलल में नहीं बना सकते हो? क्योंकि आप देख रहे हो हर एक पोटेंशियल, हर एक रेजिस्टेंस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। चेक कर लो, वीए माइनस वीबी, मान लो ए हायर पोटेंशियल पे, अरे मान लो यार ए हायर पोटेंशियल पे, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वीए माइनस वीबी, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वीए माइनस वीबी, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वीए माइनस वीबी, और इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वीए माइनस वीबी। तो हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम आ रहा है ना, हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी कि हर एक रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा, पैरेलल में ही पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो कहने का मतलब है क्या ये सर्किट ऐसा नहीं बन जाएगा? ये देखिए, फर्स्ट रेजिस्टेंस को निकालो और ऐसे लगा दो, ठीक, फिर सेकंड रेजिस्टेंस को निकालो और ऐसे लगा दो, ये आर ओम, ये भी आर ओम, फिर थर्ड वाले को निकालो और इस तरीके से लगा दो, ठीक, फिर फोर्थ वाले को निकालो और इस तरीके से लगा दो। बताइए क्या दिक्कत है? ये ऐसे। अब आप देखोगे तो हर एक रेजिस्टेंस का ये वाले पॉइंट को आप ए बोल दो, ठीक, ये सपोज एक हो सके तो एक बैटरी लगा दो, क्या ही जा रहा है, एक बैटरी लगा दो, ठीक है। वी ए पोटेंशियल को मैंने बोला पॉजिटिव और वी बी को मैंने बोला नेगेटिव, ठीक, यानी कि वी ए कैसा हो जाएगा, बैटरी का पॉजिटिव, क्योंकि वी ए को मैंने हायर पोटेंशियल माना था, है ना, किसी को भी हायर लोअर आप मान सकते हो, वी बी को नेगेटिव। तो इस तरीके से ये प्लस और ये माइनस, तो ये वाला एंड, ये देखिए, इसको आप ए बोल दो, ये हायर पोटेंशियल पे, और इसको आप बोल दो क्या, बी। तो चेक कर लो, ए और बी के बीच में ये चारों रेजिस्टेंस आर ओम आर ओम आर ओम के कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में। अब निकाल लीजिए इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नहीं निकाल पाओगे, बस हो गया, क्या दिक्कत है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट पैरेलल में, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू और प्लस 1 अपॉन आर थ्री और प्लस 1 अपॉन आर फोर, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा बताइए, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट 1 अपॉन 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ध्यान दें, आर 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 और आर का एलसीएम कितना आ जाएगा, आर, और ऊपर कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 + 1 3 + 1 4, तो यहाँ पे हो गया 4, ठीक। तो क्या मैं यहाँ सॉल्व कर दूँ, क्या मैं यहाँ सॉल्व कर दूँ या नेक्स्ट पेज पे करता हूँ? तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 4 अपॉन स्मॉल आर, नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, इधर भी रेसिप्रोकल कर दो और उधर भी, तो आर इक्विवेलेंट अपॉन 1 इज इक्वल्स टू आर अपॉन 4, तो आर इक्विवेलेंट अपॉन 1 कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू r/4, ये लीजिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, r/4। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट ए और बी के बीच में आप सोच सकते हो, अगर आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा, पॉइंट ए और बी के बीच में ये ऐसा एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है, r/4 ओम, ठीक, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ये आंसर है आपका, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे। जिनको नहीं समझ में आया फिर से देखो मैंने क्या बात बताई यहाँ पर, ठीक है।